या काशी की हम बात करें, काशी क्या पूरे हम सामने घाट से लेकर के नमो घाट या उसके आगे का जो नवनिर्मित घाट है वहां तक की काशी है, या काशी कितना हिस्सा बनारस का काशी है, कितने संगम है। जैसे प्रयागराज में लगातार एक धार में 9-9.5 किलोमीटर कहीं नहीं बहती है, वो सिर्फ काशी है या बनारस। विशेष लगा इसमें, किस तरीके से समझते हैं और क्या हुआ? मेरे लिए तो ख़ास तौर से काशी को समझना, मतलब अभी मैं पढ़ ही रही हूँ तो स्टूडेंट हूँ, तो बहुत सारी जानकारियाँ थी इसमें कि कैसे वहाँ का मतलब गंगा जी कैसे प्रवाहित होती है, कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये सारी जो जानकारियाँ उसमें मिली तो वो बहुत अच्छा था मेरे लिए। और मतलब बनारस को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए, तो अच्छा अनुभव रहा। हाँ, वहाँ की सभ्यता, धर्म और इन सब के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता चली, किस तरह से वहाँ के घाटों को दिखाया गया, एक एक घाट के बारे में पता चला, तो अच्छा लगा। कविता देखिए, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हम सारे लोग देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, लेकिन किसी शहर पर आधारित कोई डॉक्यूमेंट्री ये बनाना बहुत चैलेंजिंग भी होता है और बहुत जिम्मेदारी का काम है। प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है बड़ी गागर में सागर भरने जैसी है। कुछ बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो इसमें छूट गई हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें समाहित की गई और तरीके से की गई हैं। कहने का आशय ये कि जो उनको सिंक करने का जो काम है, जो तरीके से एक दूसरे के साथ बुना गया है, वो बहुत सराहनीय है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो महत्वपूर्ण संस्कृति, साहित्य और भोजन, इन सारी चीज़ों से परे चमके अगर देखें तो जो धर्म का मामला है, जो धर्म में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं, उनको क्लियर करने का काम ये डॉक्यूमेंट्री करती है। बागी विकास हजारी बेदी ने एक बार कहा था कि काशी की विशेषता यह है कि जब तक काम विद्वान नहीं होता, काशी की मुहर लगाने के लिए बड़े बड़े लोगों को यहाँ आना पड़ा है, और काशी ने जब मुहर लगाई है तभी जो है विद्वान कहलाने के अधिकारी हो गए। आपको क्या अच्छा लगा, क्या क्या इसमें सीख लिया? सर, आज हमने डॉक्यूमेंट्री जो देखी प्रणाम काशी, वो अपने नाम में ही एक बहुत सारगर्भित अर्थ लिए हुए है, तो जिससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि किस प्रकार काशी की जो संस्कृति थी, जो उसका इतिहास था, वहाँ पे जो धार्मिक और जो सांस्कृतिक वहाँ का एक माहौल है वो किस हिसाब का है, और वहाँ पे मतलब किस प्रकार की पहले पुरातन ऐतिहासिक जो मान्यताएं रही हैं। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया वहाँ के 87 घाटों के बारे में, तो जिन जिन घाटों के बारे में हमें बताया गया वो बताया गया, जैसे कि कुछ घाट 13वीं-14वीं शताब्दी में बने थे और कुछ घाट 17वीं शताब्दी में बने, कैसे पक्के घाटों की रचना हुई है, और किस प्रकार काशी के प्रत्येक घाट अपनी अपनी एक खूबी लिए हुए हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से बताया गया। और किस प्रकार भारत की एकता, काशी की एकता, इन सारे मुद्दों पर भी बहुत बखूबी बात की गई है, तो ये डॉक्यूमेंट्री सर बहुत अच्छी थी। काशी की सभ्यता के बारे में बताया गया? जी सर, काशी की सभ्यता के बारे में बताया गया, वहाँ पे किस प्रकार हर त्यौहार को, हर उत्सव को इतनी उत्साह के साथ मनाया जाता है, उस विषय में भी बताया गया। युवा हो और लोग देखेंगे तो कैसे प्रेरणा लेंगे, इससे काशी के बारे में क्या जानेंगे? सर, इससे काशी के बारे में और हमारे भारत के बारे में भी बहुत अच्छी प्रेरणा मिल सकती है कि किस प्रकार वहाँ पर एकता है। वहाँ पे साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह के लोग आते हैं और हर वो इंसान से वहाँ का एक लहजा है कि काहो गुरु काहा,
तो वो उसी प्रकार से बात करते हैं, उनके मन में ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, और मतलब उनके अंदर एक जो लोगों के प्रति सहानुभूति है वो चीज़ बहुत अच्छी है। सर मेरा नाम रसिका त्रिपाठी है। पहली बार काशी में लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता था तो वह मुक्त हो जाते थे, और मुक्त होकर के वह लोक का मंगल करते थे। यह मुक्ति है, मुक्ति स्वतंत्रता। हम स्वतंत्र हो गए, हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने यह जान लिया कि पूरा विश्व जो है वह ईश्वरमय है, वह पूरे विश्व ईश्वर की दृष्टि से देखता है। डॉक्यूमेंट्री है, किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा इसका, पर्यटन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ देखने वालों को क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसा कि नाम है काशी प्रणाम, काशी का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कहा जाता है कि काशी अपने प्राचीनतम शहरों में से एक शहर है जो कि 5000 साल पूर्व लगभग बसा होगा। और काशी को लेकर के जो हमारे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अध्यात्म टूरिज्म की हम बात करते हैं तो एक वक्त था लोग काशी में जाते थे गंगा स्नान के लिए और बाबा काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ समय परिवर्तित होता गया। काशी में मदन मोहन मालवीय साहब ने जो जिस तरह से स्थापना की हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, उस विश्वविद्यालय की वजह से वो एक शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण काशी जो है बना, और साहित्य का कला का बहुत ही सशक्त वो शहर हुआ। वहाँ पे बहुत सारी कलाएं पनपी, वहाँ पे हमारी चाहे संस्कृत ये शास्त्रीय संगीत की बात कर लें, शास्त्रीय नृत्य की बात कर लें या साहित्यिक दृष्टिकोण से बात कर लें तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शहर रहा है। लेकिन उसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ और भ्रांतियाँ भी रही हैं काशी को लेकर के। तो उन्हीं सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और एएसआई के माध्यम से जो हमारा कहा जाए जो एक क्या कहेंगे उसको कि एक प्रामाणिकता के तौर पे हमने काशी की बसावट को लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। और लोग इतने ज़्यादा काशी जा रहे हैं, अगर इस फिल्म को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यटन में और ये उनको जोड़ेगा और लोग इस फिल्म को देखने का, डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद काशी की तरफ अग्रसरित होंगे। युवाओं पे भी इसका असर पड़ेगा? युवाओं पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जैसा हमने कहा कि हमारे युवा भी काशी को सिर्फ गंगा जी और गंगा जी की आरती को और बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर को लेकर के जानते हैं, या फिर सिल्क की साड़ियों को लेकर के जानते हैं, या फिर जो हम बात करते हैं कि भांग धतूरा ठंडाई या खान पान को लेकर के। लेकिन काशी की अपनी इतिहास क्या है ये हमारी युवा पीढ़ी जो है जान सकेगी और काशी को पहचान सकेगी। इसीलिए हमने काशी प्रणाम करके जो है या प्रणाम काशी करके ये एक हमने डॉक्यूमेंट। मैं प्रोफेसर सुरेश शर्मा हूँ, वर्तमान में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का निर्देशक हूँ।